शहर के एक पतंग व्यापारी को चाइना डोर बेचना महंगा पड़ गया। दरअसल आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसका मकान भी तोड़ दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। बता दें कि प्रशासन द्वारा शहर में चाइना डोर के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पालन के लिए पुलिस द्वारा समय समय पर पतंग व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों नानाखेड़ा पुलिस ने हितेश भीमवाणी और उसके 2 नौकरों से बड़ी मात्रा में चाइना डोर जब्त की थी। आज पुलिस ने पतंग व्यापारी को सबक सिखाने के लिए उसके श्री रामनगर स्थित मकान से अवैध अतिक्रमण हटाया और इस दौरान मौके पर कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कार्यवाही जारी रखी। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि शासन के आदेश की अवहेलना करने पर कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बच्ची 21 साल की युवती की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु कारित हुई थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में। शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा। तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज बिल्डे पाए गए थे। तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज तोड़ा गया। उज्जैन में एक छात्रा की चाइना डोर से गला कटने से मृत्यु हो गई थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस घटना से पूरा उज्जैन का जन प्रभावित हुआ था। उस घटना के बाद से प्रशासन द्वारा सख्त निर्णय लिया गया है कि चाइना डोर का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा और इस संबंध में प्रशासन ने व्यापारियों की भी मीटिंग ली थी और चाइना डोर के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का वो निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी हैं जो चाइना डोर के विक्रय कर रहे थे और इसमें इस संबंध में इनके खिलाफ थाना नानाखेड़ा में जो आरोपी हैं इनके खिलाफ थाना नानाखेड़ा में 48 गट्टे चाइना डोर विक्रय करते हुए पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तो आज इसी तारतम्य में इनका जो मकान है इसमें जो अवैध रूप से निर्माण था उसको तोड़ा जा रहा है। उज्जैन में महाकाल विस्तारीकरण का द्वितीय चरण का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ बड़े गणेश मंदिर के पास मकानों को अधिग्रहण करने की कार्यवाही पूरी करने के बाद अब 13 मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल यहाँ की भूमि को मुक्त करने के बाद चौड़ा मार्ग बनाया जाएगा, जो कि महाकाल मंदिर पहुंचने का वीआईपी मार्ग होगा। कार्यवाही के दौरान एसडीएम कल्याणी पांडे पूरे समय मौजूद रही। इन मकानों को पहले ही खाली करवा लिया गया था और ज्यादातर मकान मालिकों को मुआवजा भी दे दिया गया है। करीब 13 मकान हैं जिनको की विधिवत इनका भूमि अर्जन करके इनको जो मुआवजा राशि है वो कुछ लोगों को डिस्बर्स भी की जा चुकी है। मैम कल अभी इससे पहले 9 मकानों को जो चिन्हित किया था उनको कार्रवाई की गई। उन्होंने कल आरोप लगाया है कि उनको मुआवजा राशि अभी तक नहीं दी गई है और जो उसका प्रकरण है तहसीलदार न्यायालय का वो उसके अंतर्गत शायद उनको कोई भी मुआवजा राशि अलॉट नहीं की गई है। जो 13 मकान है इनको सभी को आश्वस्त किया जाएगा कि किसी स्टे की जरूरत है? नहीं, इसमें 2 लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में अपना अपील लगाई थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी गई है। पुराने शहर में सड़कों पर रोज लगने वाले जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के भी खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल
महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद इसे देखने देश भर से 50,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु यहाँ रोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में वाहन रोजाना आते हैं और जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी और मुजीब सुपारीवाला ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को साथ लेकर कमरी मार्ग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। नाराज लोगों ने ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, लिहाजा चक्का जाम जारी रहा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महाकाल मंदिर का एक व्यस्ततम क्षेत्र है। यहाँ की स्थिति यह हो रही है कि मेन रोडों पे पार्किंग, पूरी व्यवस्था जो है ट्रैफिक व्यवस्था, वो आधे शहर की गड़बड़ है पूरे क्षेत्र में। हम लोग सुबह एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जो हमें जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम देखेगा। फिर हम नगर निगम भी गए, नगर निगम में हमें कोई कर्म अधिकारी नहीं मिले उन्होंने, तो हमने तुरंत डिसीजन लिया और हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे और हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने का सबसे मुख्य कारण कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा है यहाँ यात्री आ रहे हैं, लेकिन भैया हम इतने सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो कहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ आपके मुख्य क्षेत्र गोपाल मंदिर क्षेत्र तक आ रही हैं, तो उन्हें रोकिए ना। दूसरा, यहाँ से वहाँ तक पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे ये मावा बाजार है, इसमें पार्किंग भी है, ठेले भी हैं, नई नई दुकानें पल्ली लगा करके और लग गई हैं, तो इन्हें कौन हटाएगा? ट्रैफिक व्यवस्थाएं कौन देखेगा? घर के सामने रहने वाले युवक को डीजे की आवाज कम करने को कहा तो उसने दोस्तों के साथ मिलकर महिला की पिटाई कर दी, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पवासा थाना क्षेत्र के नगर निगम मल्टी में रहने वाले पड़ोसियों में विवाद हो गया। महिला ने जब अपने सामने रहने वाले युवक को डीजे का वॉल्यूम कम करने के लिए कहा तो उसने अगले दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पवासा थाना पुलिस ने मामले में महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। डीजे बज रहे 9 बजे करीब, 8 बजे करीब, तो बहुत तेज आवाज में बजा रही थी। हमने सामने घर है हमारा, और हमारा भी रिश्तेदार कोई है तो फोन तो आएगा, तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा मद्दा कर लो। बंद करने का नहीं बोला सर, बस इतना ही बोला थोड़ा मद्दा कर लो। अरे कि तुम तो जब देखो जब तुम्हें हमारा डीजे से एलर्जी होती है, हम क्या रोज रोज बजाते हैं क्या? बात खत्म हो गई। उनके भैया तुम तो नए दिन मत बोलो, मैंने खाली इतना ही बोला, नहीं कि फ़ोन आ रहा तो बंद कर लो, बस बात ख़त्म हो गई उस समय। और दिन में इनने फिर नीचे उतारी डीजे, और डीजे उतारने के बाद में कोई बात नहीं, हम पति पत्नी 2 ही थे घर पे, कोई नहीं, हम उतरे नहीं नीचे, नहीं उतरे। वो रात को कम से कम 7 बजे है नहीं, 7 बजे करीब हमारे घर के सामने गाड़ी पे खड़े खड़े दारू पी रहे और गाली बक रहे अंडरस्टैंड में। मैं भैया को बोला, मेरा छोटा छोटा आ गया था, एक ही लड़का है, वो आ गया था, कहीं गए थे, मैं देख तो भैया गाली बक रहा है। इनको नहीं बोला मैंने उतरने का, मैंने देख तो भैया कैसे नंगी नंगी गाली बक रहा। तो बाहर गए हो तो भैया बोले कि किसको बोल रहे? ओ तेरे को बोल रहे, तेरे को बोल रहे, और सड़े तेरे को बोले रहे, ऐसे करके मैं छोरे का गला पकड़ लिया। अब गला पकड़ने में मैं गई नहीं तो मेरे को धक्का दिया, और ये हाथ पता नहीं, और इतनी झूठ गई होगी मुझे सूझनी पड़ी।